मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। तो हम लोग आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आपका पार्ट 2 है वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में देखते हैं, आपका वर्ण विचार क्या है। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि वर्ण क्या होता है। आपका वर्ण उसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए सकते हैं। और वर्ण से मिलकर आपके बनते हैं शब्द, शब्दों से मिलकर आपके बनते हैं वाक्य। तो कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे भारत लिखा है आपका, भारत। भारत में अब देखते हैं इसमें वर्ण क्या क्या है आपके। एक तो भा प्लस भा के बाद बड़ा, फिर रा प्लस आ, छोटा ता प्लस छोटा। ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्णों की संख्या बताओ भारत में, तो कितनी होगी वर्ण? 1 2 3 4 5 और 6, यानी ध्वनियों की संख्या या वर्णों की संख्या आपकी कितनी होगी? 6 होगी। ऐसे हम लोग अगर बोल दें, ये लिखा है सारे, इसमें बताओ, इसमें भी आप क्या करेंगे? शा प्लस बड़ा है आपका, और प्लस रा है, और प्लस ए है आपका। यानी इसमें 1 2 3 4, यानी वर्ण विच्छेद किया तो वर्णों की संख्या इसमें क्या हो गई? 4 हो गई। यानी हम क्या कह सकते हैं? आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते, हम लोग इनके टुकड़े नहीं कर सकते। यानी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी जो वर्ण होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और वर्णमाला में आपके जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 52। 52 में आपके 11 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, और आयोगवाही भी होते हैं, उसमें संयुक्त अक्षर भी होते हैं। उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण। वर्ण हो गया आपका, वर्णमाला बता दिया आपका क्या है। इसके बाद आपका आया है वर्णों के भेद। वर्णों के भेद क्या होते हैं? वर्णों के भेद यानी प्रकार। वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और आपके व्यंजन होते हैं। पहला तो आपका स्वर हो जाएगा, दूसरा आपका व्यंजन हो जाएगा। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन हो गया आपका। अब देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं, वो जान लेते हैं। पर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी व्यंजन को बोलने में आपको किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या आपकी हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से ये देखते हैं हम लोग। आ, बड़ा, ई, उ, ऋ, ये आपका ऋ हो गया। इसके बाद ए, ओ, औ। यानी स्वरों की संख्या 11 बताइए, तो आप लोग देख भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई आपकी। स्वरों की संख्या 11 हो गई। अब स्वरों के भेद देखते हैं। स्वरों के भेद देखते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं ये भी जान लेते हैं। इसे हटा देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं आपके? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, आप सिलेबस में दिए गए। तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हास्य स्वर हो गया आपका, दीर्घ स्वर हो गया आपका, और प्लुत स्वर। ईश्वर के 3 भेद हो गए आपके, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग जानते हैं कि हास्य स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। यानी क्या होता है? और ये
हास्य स्वर किसे कहते हैं? इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगेगा, उन्हें हास्य स्वर बोलेंगे। और हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? आ, ई छोटी होगी आपकी, उ और रे, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये 4 आपके हास्य स्वर है, आ, ई, उ, रे। इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगेगा, देख लेना, आप लोग देख भी सकते हैं। आ, ई, उ, रे, यानी बहुत ही कम समय लगेगा। अब आपका आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है, हास्य स्वर से इससे दोगुना समय लगेगा, उन्हें बोलेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके? आ, ई, उ के बाद आपका आएगा ए, ऐ, ओ, औ, ओ, औ, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11। देखो स्वरों की संख्या 11 हो गई यहाँ पे। ये 4 हास्य स्वर हो गए आपके, और आपके ये 7 क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए, यानी इनको बोलने में दोगुना समय लगेगा हास्य स्वर से। तो क्या हो जाएगा? बोल के देखते हैं हम लोग। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी समय लग रहा है दोगुना हास्य स्वर से। तो यानी कि ये दो दीर्घ स्वर हो गए। अब आपका आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगेगा। इसमें तो 2 गुना लग रहा था आपका, दीर्घ स्वर में कितना लग रहा था? 2 गुना हास्य स्वर से। अब प्लुत स्वर में कितना आपका लगेगा? प्लुत स्वर में आपका लगेगा 3 गुना समय लगेगा। कितने गुना समय? 3 गुना समय। जिन स्वरों को बोलने में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर बोलते हैं। लिखते समय इन स्वरों के आगे ये साइन लगाते हैं हम लोग, इस टाइप का। जैसे हम लोग लिखते हैं, उदाहरण के लिए लिखते हैं, ये लिखा हमने ओम, यानी हास्य स्वर से आपका 3 गुना जिसमें समय लगेगा उसे बोलेंगे हम लोग प्लुत स्वर। ये आपका हो गया स्वर। इसके बाद दिया गया स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, स्वतंत्र रूप में व्यंजनों के साथ मिलाकर, व्यंजनों के साथ मिलाकर स्वतंत्र रूप में भी किया जा सकता है, और व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है। इसकी मात्रा व्यंजनों के साथ कैसे किया जा सकता है? मतलब व्यंजन के साथ हमें लिखना है की, तो बड़ी ही जाए जैसे, ये आपका हो गया व्यंजन के साथ। स्वतंत्र रूप में कैसे होता है? बड़ी आपकी ये है बड़ी, तो ये मात्रा है, ये स्वतंत्र रूप है आपका। और ये जो व्यंजन के साथ इसका प्रयोग करेंगे वो आपका हो गया व्यंजनों के साथ प्रयोग। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, स्वर हो गया आपका, व्यंजन आते हैं। व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जो वर्ण व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो आपका व्यंजन हो गया कि बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। अब व्यंजन के भेद देखते हैं क्या होते हैं आपके। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद अभी हम लोग देख चुके हैं। स्वर के भेद देखते हैं व्यंजन के भेद। करा व्यंजन के मुख्य 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और व्यंजन जो होता है आपकी, इनकी संख्या वर्णमाला में आपकी 35 होती है। स्वरों की 11 होती है, और व्यंजन जो आपके होते हैं वो आपके 35 होते हैं। और इनके भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। 5 वर्गों में बांटा है। का वर्ग है आपका, का वर्ग के बाद आपका है चा, चा वर्ग, टा वर्ग, और टा वर्ग के बाद आपका है ता वर्ग, और आपका है पा वर्ग। यानी जो उस किसके नाम से जाना जाएगा? उस वर्ग के पहले वर्ण के नाम से जाना जाएगा। का वर्ग है, इसमें क्या क्या होंगे आपके का वर्ग में? का, खा, गा, घा, ये 5 हो गए आपके। 5 हो गए हैं आपके, ये वर्ण हो गए हैं। ये 5। इस हलन का मतलब ये होता है ये वर्ण पूर्ण नहीं है। जब तक इसके साथ छोटा आ सम्मिलित नहीं होगा तब तक कोई वर्ण पूर्ण नहीं होता आपका। यानी हलन का मतलब ये हो गया। ऐसे 4 वर्ग में होंगे। 4 वर्ग में क्या क्या? चा, छा, जा, क्या क्या? चा, छा, जा, झा और मा।
अब एक बात और बता दें, व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में जो आपका होता है 5वां वर्ण होता है, उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। नहीं, इसकी जो ध्वनि निकलेगी वो नाक से निकलेगी, वहाँ वहाँ, ये सब। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये आपके क्या अंतस्थ व्यंजन है। यानी क्या कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगी, किसी भी भाग को, जितने भी मुंह के आपके भाग हैं, किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगी, उन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद ये संख्या में 4 होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, बोल के भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट रह गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी आपके 4 होते हैं, बता देते हैं। ऊष्म व्यंजन सा, शा, सा, हा। अब देखो, आप लोग बोल के देख सकते हैं, हवा रगड़ खाएगी मुंह में आपके, वायु। शा, शा, सा, हा, यानी ये आपके क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, आयोगवाह और अक्षर की परिभाषा पढ़ेंगे, अनुनासिक पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्लास 8, पार्ट जो है आपका 2 है, वो है आपका बाण विचार। बाण पे विचार करेंगे हम लोग। देखते हैं कि बाण क्या है। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि बाण की परिभाषा क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब बता दें आपको कि वर्ण जो होते हैं, वर्णों से मिलकर आपके बनते हैं शब्द, शब्दों से मिलकर बनते हैं आपके वाक्य। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण पे। वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के बाद आया आपका वर्णमाला। वर्णों के निश्चित तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित तथा व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब क्रम से, क्रमबद्ध समूह। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में क्या होता है? वर्णमाला में अब क्या होते हैं? 52 अक्षर होते हैं, यानी 52 अक्षर होते हैं। अब वर्णों के हम लोग देख लेते हैं भेद क्या होते हैं। वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। चलो वर्णों के भेद जानते हैं तो क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। एक तो आपका हो गया स्वर, एक हो गया आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन हो गया आपका, एक स्वर कहते हैं और दूसरा आपका व्यंजन है। इससे 2 भेद हो गए हैं आपके। 2 भेद आगे देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बिना रुकावट बाहर। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? 11। अब 11 होती है, ये भी देख लेते हैं होते कौन कौन से हैं आपके स्वर। आ, बड़ा, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके 11 जो है आपके स्वर हो गए आपके। यानी क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा बिना रुकावट के, कोई भी रुकावट नहीं लेगी, हवा सीधे वायु बाहर निकलेगी, उन्हें हम लोग बोलेंगे स्वर। बोल के देखते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये आपका हो गया स्वर। इसके बाद आते हैं हम लोग स्वरों के भेद क्या होते हैं। स्वरों के भेद, स्वरों के भेदों के बारे में हम लोग देखते हैं। स्वरों के भेद क्या होते हैं आपके? स्वरों के भेद 2 होते हैं, एक तो हास्य स्वर होता है आपका, एक दीर्घ स्वर होता है। अब देखते हैं भाई स्वरों के भेद क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। सबसे पहले देखते हैं स्वरों के भेद क्या होते हैं। स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद होते हैं आपके
तीन दिए गए आपके, एक तो हास्य स्वर, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हास्य स्वर। हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है उन्हें हम लोग हास्य स्वर कहते हैं, यहाँ एक इकाई का समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आ, ई, उ और रे। ये आपके क्या हो गए? हास्य स्वर हो गए। ये हास्य स्वर यानी जिनको बोलने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा, आप लोग उन्हें बोल देंगे कि इन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इसके बाद आपका आ गया दीर्घ स्वर। बेटा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों को बोलने में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है आपके, ये हो गए 1 2 3 4 हो गए, और स्वर टोटल होते हैं आपके 11। तो आप दीर्घ स्वर कितने बचे? 7, यानी आ, ई, उ के बाद आएगा आपका ए, ऐ, ओ, औ, यानी कितने? 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर कितने हो गए आपके? 7 हो गए। अब वैसे भी देख सकते हैं आप, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा, और जो बड़ा होगा उसे बोलने में समय ज्यादा लगेगा, यानी कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर बोल देते हैं। हम बोल के भी देख सकते हैं, देखते हैं कैसे। हास्य स्वर अ, ई, उ, रे, एक आपने बहुत ही कम समय लगा। आप दीर्घ स्वर देखते हैं हम लोग आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें ज्यादा समय लगा आपका, वो हो गया आपके दीर्घ स्वर। अब आप बात करते हैं हम लोग प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण करने में या बोलने में हास्य स्वर से कितना समय लगेगा? 3 गुना। 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या? 3 गुना का मतलब ये है, इन्हें बोलने में तो 1 इकाई का समय लगता था, इन्हें बोलने में 3 इकाई का समय लगेगा, तिगुना। अगर मान लो इन्हें बोलने में 1 मिनट लग रहा है, तो इन्हें बोलने में कितना लगेगा? 3 मिनट लगेगा। और ऐसे दीर्घ स्वर को बोलने में क्या लगेगा? 2 मिनट लगेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं आप, यानी ये 2 गुना समय लगेगा, इसमें 3 गुना लगेगा। ठीक है, ये आपका अपलुत स्वर होते क्या है? इसे इस साइन से, ये साइन लगा होता है बीच में, जैसे हम लोग लिखते हैं स्वर बोलने में 3 गुना समय जैसे लिखा है, ये इस टाइप से हो गया ओम, ओम, यानी हास्य स्वर से क्या 3 गुना समय लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग बात करते हैं स्वरों की मात्रा। प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है, छोटा स्वर की कोई मात्रा नहीं होती तथा यह सभी व्यंजनों में मिला होता है। कोई भी व्यंजन होगा, सभी व्यंजनों में छोटा आपका सम्मिलित होगा, लेकिन इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। बात करते हैं हम लोग व्यंजन की, बात कर लेते हैं हम लोग। व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। जैसे अब क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित व्यंजन है, इसमें वर्ग होते हैं। का वर्ग से लेके आपका पा वर्ग होगा। सबसे पहले तो वर्ग होगा आपका का वर्ग, का वर्ग के बाद आपका होगा चा वर्ग, चा वर्ग के बाद आपका होगा टा वर्ग, फिर आपका टा वर्ग के बाद होगा पा वर्ग। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, चा वर्ग के बाद टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, ता वर्ग, और एक लास्ट वाला वर्ग है वो आपका पा वर्ग। और आपको ये बताना है प्रत्येक वर्ग में जो ये वर्ग दिए गए हैं, इसमें क्या होता है, वर्णों की संख्या जो होती है आपकी वो 5 होती है। जैसे का, इसमें खा, गा, घा, ये 5 वर्ण आपके होते हैं। प्रत्येक में जो लास्ट वाला वर्ण होता है उसे जब आप बोलेंगे तो आपके नाक से बोलेंगे, बोल के देख लेना। चावल में चा, छा, जा, झा और वा। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे सर हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है? ये आपका जो है हलंत का मतलब ये होता है, ये अक्षर अभी पूर्ण नहीं है, इसमें छोटा सम्मिलित नहीं है। जब छोटा सम्मिलित होगा तब ये पूर्ण वर्ण बनेगा। ठीक है, अब देखो वहां को बोल के देखते हैं, वहां यानी नाक से बोल निकलेगी, यानी कोई भी वर्ग होगा उसके लास्ट वाला जो वर्ण होगा।
अब हम लोग बात करते हैं कि व्यंजन के भेद क्या होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने स्वर के भेदों का अभी अध्ययन किया, उसी प्रकार हम लोग व्यंजन के भेद देखते हैं क्या होते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, इसे हम लोग देखते हैं व्यंजन के भेद। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आपका होता है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। आपका और तीसरा हो गया आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, राइट। अब लोग देखते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करेगी, यानी स्पर्श व्यंजन का कौन कौन से होंगे, जो आपका का वर्ग होगा, चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, पा वर्ग होगा और ता वर्ग होगा, ये सब क्या है आपके स्पर्श व्यंजन होंगे। इसमें क्या होगा, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करेगी जीभ हमारी जो होगी। जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली जो वायु होगी वो मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलेगी। जैसे का, खा, गा, घा, ये सब बोलेंगे तो ये स्पर्श करती हुई बाहर निकलेगी। अंतस्थ व्यंजन देखते हैं तो अब बात ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के निकट आने से होता है, परंतु जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये क्या होते हैं, ये चार होते हैं, या, रा और ला, यानी अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं, चार होते हैं, या, रा, ला, वा, ये चार होते हैं। और क्या कह रहा है, उच्चारण करते समय जीभ, तालु, दांत और ओंठों के निकट आने से होता है। या तो जीभ के निकट आएगा तालु या दांत ओंठों। तालु किसे बोलते हैं, जीभ के ऊपरी भाग को तालु बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ये भी हो गया आपका ऊष्म व्यंजन पे बात करते हैं। लास्ट है आपका ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में ऊष्मा उत्पन्न होती है, मुंह में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। देखना, शा, 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 हा, यानी मुंह में ऊष्मा ऐसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, तो शा, शा, वायु से निकलती रगड़ती हुई नजर आएगी, शा, शा, हा, ये आपको क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे संयुक्त व्यंजन का, अतिरिक्त व्यंजन क्या है, आगत ध्वनियां क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।